इस बहुजन समाज में जन्मे सभी संत महापुरुष स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में नमन करते हुए अपनी बातों का प्रारंभ कर रहे हैं। और आज के आयोजक श्री राम लखन उर्फ कुंवर सिंह, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मुख्य वक्ता, मुख्य अतिथि, आपका सादर स्वागत, अभिनंदन, बंदर साधुवाद। और सर्वप्रथम इस दरियापुर, उस गुलालपुर की धरती को क्रांतिकारी जय भीम पेश करते हैं, नमो बुद्धाय पेश करते हैं। साथियों, बहुत ही खुशी की बात है कि हम आप सभी मिलके आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में, जो कि बाबा साहब का जन्मदिन पूरे अप्रैल माह, जो कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसमें सहयोग इस भारत के साथ इस विश्व के आए हमारी माताएं, बहने, बड़े बुजुर्ग, युवा साथी, मार्गदर्शक, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन करते हुए अपने बातों को प्रारंभ करने से कहूंगा साथियों कि बाबा तेरे कलम के बल पे, बाबा तेरे कलम के बल पे इस भारत पे राज करते हैं, तेरी नियति पे हम नाज करते हैं। बदलेगा वक्त और जमाना, संविधान उतरेगा इस धरातल पे। जय भीम जय घोष के साथ अपने बातों का प्रारंभ करते साथियों। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, प्रश्न चिन्ह उठता है कि कौन वो महान शख्सियत है जिसका जन्मदिन लगातार 1 माह 1.5 माह तक मनाया जा रहा है। आपके गांव में उदाहरण 14 अप्रैल को बाबा साहब का जन्मदिन था, लेकिन आज 29 तारीख को भी हम मना रहे हैं। अगले 15 मई तक भी कार्यक्रम कई जगह लगे हुए, और वो भी भारत ही नहीं पूरे विश्व में मनाया जा रहा है, क्योंकि सिंबल ऑफ नॉलेज। हमारे बाबा साहब को कहते हैं कि भारत रत्न। हम बता देना चाहते हैं साथियों कि हमारे बाबा साहब भारत रत्न नहीं, हमारे बाबा साहब विश्व रत्न थे और विश्व रत्न है। और इस भारत के संविधान, इस भारत में कोई विश्व रत्न नहीं है, नहीं तो बाबा साहब को विश्व रत्न से भी नवाजा जाता है। बाबा साहब के आगे कोई रत्न नहीं टिक सकता, क्योंकि साहबों में साहब, रत्नों में रत्न हमारे बाबा साहब है, हमारे मसीहा है साहब। समझना पड़ेगा कि किसके बदौलत हम आप यहाँ उपस्थित थे, बोल पा रहे, चल पा रहे। सच्चा अनुयायी क्यों है? सच्चे शब्दों में हम बात रखेंगे। सच्चा भक्त कौन है? बाबा साहब को मानने वाले कौन है? इन युवाओं से, अपनी माँ, अपनी बहनों से मैं निवेदन करूंगा कि 5 मिनट हमारी आंखों से आंखें मिला के बात करने का बात करिएगा। हम कहते हैं कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, अम्बेडकरवादी, लेकिन प्रश्न चिन्ह उठता है कि सिर्फ 14 अप्रैल आता है, 6 दिसंबर पर निर्वाण दिवस आता है, या बहुजनों का जब कोई दिवस आता है तभी हम क्यों उनको याद करते हैं? वक्ताओं ने बताया कि बाबा साहब ये भी कहे थे कि सिर्फ हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस संविधान को, हमारी विचारधारा को, बहुजन मिशन मूवमेंट को धरातल पे उतारने की भी जरूरत है। ये धनराज नहीं करा, हमारे डॉक्टर अम्बेडकर साहब कहे थे। तो आइए हम कैसे मान लें अगर बाबा साहब की विचारधारा पे हम नहीं चल पा रहे, बाबा साहब की मिशन मूवमेंट को लेके आगे नहीं बढ़ पा रहे, बाबा साहब के विचारधारा के अनुरूप सद्भाव में हम काम नहीं कर रहे, तो कैसे हम मान जाएंगे चाचा कि बाबा साहब के मानने वाले लोग? मानिए कि हमारे दादाजी हैं, दादाजी कहे कि धनराज तुम प्रयागराज चले जाओ, 5 केजी चीनी लेते आओ। दादा हमारे कहे कि पानी लेते आओ, और हम कहे कि ना पानी लाएंगे, ना मट्टी लाएंगे, ना आपको हम प्रणाम करेंगे, ना आपकी कोई बात हम मानेंगे। तो बाबा हमारे दादाजी यही कहेंगे ना, ये तो नालायक है, यह तो मार्ग से भटका हुआ है, यह तो हमको मानता ही नहीं है, और जब मर गए तो इनका पुण्यतिथि मनाए और सामने आए तो प्रणाम करें, तो नहीं होगा ना। तो ये समझना पड़ेगा कि बाबा साहब की जहां आत्मा होगी, बाबा साहब जहां होंगे, वहां बहुत कष्टमय उनका हृदय हो रहा होगा कि हम तो अपने इस बहुजन युवाओं से, अपने अनुयायियों से कह के गए थे कि हम संविधान तो तुमको दे के जा रहे हैं,
कम से कम संविधान को आगे मत बढ़ा पाना तो कम से कम पीछे भी मत ढकेलना। लेकिन क्या हो रहा, जब बहुजन विचारधारा को हम नहीं मानेंगे, जय संविधान से हम नतमस्तक को आगे नहीं करेंगे, तो कैसे मान ले कि हम बाबा साहब के मानने वाले लोग। यह तय आपको करना पड़ेगा युवा साथियों, हमारी बहनें, हमारी माताओं, हमारे बड़े बुजुर्ग लोगों, क्योंकि ज्ञान तो बहुत होगा। हम भाषण नहीं दे रहे, आपका बेटा, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी एक हृदय की बात बताने आ रहा है, एक बातों को समझाने आया जा रहा है कि हम जब तक नहीं समझेंगे तब तक बहुजन विरासत को और बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हम आगे लेके नहीं बढ़ पाएंगे। और कितनी देर से भी हम चिल्लाते रहे कि जय 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 भीम, और बाबा तेरा मिशन अधूरा कहने से पूरा नहीं हो पाएगा जब तक उस विचारधारा को हम पिएंगे नहीं। क्यों कहे थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा और दहाड़ेगा। उसको पीना है उस शिक्षा को, लेकिन उसके साथ जो प्रेरणा का काम करता है, जो उसकी अंतरात्मा, जो लहू में उबाल लाता है, हमें उस शिक्षा को पीना है, जिससे कि समाज में क्रांति पैदा हो सके। हमें उस शिक्षा का पैदा होना और पीना साथियों, यह तय आपको करना पड़ेगा। हम किस दौर से गुजर रहे हैं, और हम आप कहते हैं कि हमारा समाज सुरक्षित है, हमारा संविधान सुरक्षित है, बाबा साहब का मिशन सुरक्षित है, तो साथियों कैसा सुरक्षित है? संविधान पे हमला हुआ कि नहीं हुआ 2 अप्रैल को? अभी सारनाथ में बौद्ध भिक्षुओं को प्रार्थना करने से रोका गया कि नहीं रोका गया? हमारे बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन बलात्कार की संख्या बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? हमारे युवा साथियों को बेरोजगार किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? रोहित वेमुला से लेकर तमाम साइंटिस्ट, वैज्ञानिकों, प्रोफेसरों को हत्या हो रहा है, तो आपका संविधान कहां से सुरक्षित है? संविधान में तो कहा गया था समता समता बंधुत्व न्याय की विचारधारा जहां स्थापित हो, अनुच्छेद 17 में कहा गया छुआछूत खत्म हो। क्या हुआ? ये सब पे हमला होना, यानी बहुजन विरासत पे हमला होना, और आपके बहुजनों के साथ बौद्धम पे हमला हो रहा है, आपके संविधान पे हमला हो रहा है, और हम आप चुप है। यह तय करता है कि हम आप कायर है, बुज़दिल है, लड़ने वाले लोग नहीं। और आप नारों में कहते हैं कि अरे हम तो अम्बेडकर वादी है और हम संघर्षों के आदि है। अरे जब संघर्षों के अगर आदि हो जाएंगे, संघर्षों की विचारधारा को अपना लेंगे, तो उस दिन मिशन मूवमेंट भी बच जाएगा, और उस दिन बाबा साहब का संविधान धरातल पर भी उतर जाएगा। और जिस दिन बाबा साहब का संविधान धरातल पे उतर जाएगा, उस दिन समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, भाईचारा स्थापित हो जाएगा। उस दिन फिर कोई दंगा फसाने नहीं मिलेगा। यह तय आपको करके जाना पड़ेगा। ऐसे साथी ने कहा कि जितेंद्र क्रांतिकारी नहीं, मैंने पढ़ा है बाबा साहब, सिर्फ विचारों में नहीं, उस विचारधारा को जब जब समय आता है धरातल पे उतारने का काम किया जाता है। अरे मैं तो प्रसन्न हूँ साथियों, मैं तो खुश हूँ कि एक जमाना था कि ना हमको पढ़ने का अधिकार था, ना लिखने का अधिकार था, ना आप जैसे बड़े बुजुर्गों को इस मंच में पढ़ने का अधिकार है। अरे हम तो अब इसलिए खुश है, अरे धन्य हम, अरे धन्य है बाबा साहब, जिनके संविधान के बदौलत धनराज वाइट कपड़ा पहन पा रहा, चल पा रहा, हमारी बहन बेटियां थोड़ा बहुत जो सुरक्षित हो पा रही और वक्तव्य अपना दे पा रहा। धनराज इसी में खुश है। क्यों? क्योंकि बाबा साहब ही कहे थे कि सम्मान, अधिकार और हक बिना संघर्ष और बिना त्याग के नहीं मिलने वाला है साथियों। तो आपको आज संकल्प लेना पड़ेगा, आपको मजबूती के साथ ये त्याग करना पड़ेगा कि हम बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाएंगे, और त्याग जहां जहां देना पड़े हम त्याग करेंगे। बाबा साहब क्यों कहे? क्योंकि उस गलियों से गुजरे हुए उन्होंने झेला था, अपने बच्चों का त्याग कर दिया, अपने परिवार के लिए किया। छूत, गरीबी, अमीरी, हत्या, बेरोजगारी, पानी से लेके तमाम चीज जितने भी झेले थे, लेकिन उस दिन वो दर्द को भुला देते। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मिशन में कामयाब हुए, क्योंकि उनका जो लक्ष्य था
लक्ष्य यही था कि जो मैंने कष्ट झेला है, हमने परिवार अपना त्यागा है, हमने पानी पीने के लिए मेहनत किया है, हमने त्याग झेला है, लेकिन उस दिन इसलिए खुश थे, उन्होंने कहा कि मेरे देश के वासियों, ऐसा वंचितों दलित अधिकारों, तुमको संविधान दे के जा रहे हैं जिसमें तुम्हारे हर दर्द दवा, जुआ, जूत, अमीरी गरीबी का उस दर्द की दवा वो संविधान देके जा रहे हैं साथियों। इसलिए बाबा साहब उस दिन सबसे ज्यादा खुशी थे। कभी धनराज कहता है कि ज्यादती, जुल्म, बलात्कार, हत्या, बेरोजगारी पे जुआ खोलेगा कौन? बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, ज्यादती, बलात्कार पे जुआ खोलेगा कौन? अरे साथियों, अरे बहुजन के युवा साथियों, अगर चुप भी चुप हो गए और धनराज भी चुप हो गया तो इन मनुवादियों पे हमला बोलेगा कौन? और बहुजन विरासत को बचाने का संकल्प करेगा कौन? ये युवा साथियों निवेदन में करता हूँ आपसे, इसलिए क्योंकि भारत के किरदार कोई है तो हमारी बहन, युवा बहने हैं, युवा साथी हो। हमारे बड़े बुजुर्गों को मैं धन्यवाद दूंगा क्योंकि आप लोगों ने वो गरीबी और अमीरी झेल के, छुआछूत झेल के हम जैसे बच्चों को यहाँ तक पहुँचाए। धन्य दूंगा उन बहुजन महापुरुषों को। तो इसलिए अब आता है जिम्मेदारी उन युवाओं को, क्योंकि युवा इस भारत का कर्णधार, इस भारत का भविष्य। और कहा जाता है कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आज संकल्प लीजिए युवा साथियों, आपका बेटा, आपका भाई आपसे निवेदन कर रहा है, आपसे प्रार्थना करने आया है। क्यों? क्योंकि मैंने, आपको लगता है कि हम गांव में हैं तो थोड़ा छुआछूत कम देखते हैं, आपको लगता है कि हम गांव में हैं तो थोड़ा गरीबी और अमीरी कम देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम गांव में हैं तो एक वोट दे रहे तो सम्मान मिल जा रहा है। साथियों, आप जैसे जैसे उच्च पदों पे जाएंगे वैसे वैसे आप छुआछूत को देखेंगे, जैसे जैसे उच्च पदों पे जाएंगे वैसे वैसे आप अपने समाज की अस्तित्व की लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देगा। मैं भी एक अच्छे परिवार से गाजीपुर की सरजमीन जोहराबाद विधानसभा का रहने वाला था। हम क्या जानते थे? हमारे भी दादाजी मेजर थे, किसी सामंतवादी की नहीं था कि कोई आंख से आंख मिला ले, क्योंकि हमारे दादा परदादाओं ने पढ़ा था और हक के बदौलत नौकरी लिया था। लेकिन जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आए तो यहाँ जातिवाद देखने को मिला, यहाँ क्षेत्रवाद देखने को मिला। आप लोग क्षेत्रवाद कम जानते हो, यहाँ क्षेत्रवाद देखने को मिला, यहाँ छुआछूत देखने को मिला, यहाँ डोर डोर पे संघर्ष करने को मिला। तब जाके पता चला कि धनराज तुम किस दुनिया में जी रहे हैं। तो हम तो अभी कोसों दूर हैं बहुजन की विचारधारा से, हम कोसों दूर हैं बाबा साहब के विचारधारा को धरातल पे उतारने का। साथियों, आप यह तय करिए, आप यह सोचिए कि आप उस उत्तर प्रदेश में आप सौभाग्यशाली है कि जिस उत्तर प्रदेश में दो बार, चार बार, एक बार माननीय मुलायम सिंह यादव जी की सरकार बनती है, अखिलेश यादव जी की सरकार बनती है, सुश्री पवन कुमारी महतो जी की सरकार बनती है, तो उस राज्य में है तो हम आप सुरक्षित हैं। जिन राज्यों में हमारे आपके बहुजनों की सरकार नहीं होगी, MP MLA नहीं होगा, वहाँ के लोगों के दृश्य क्या होगा एक बार महसूस करिए, क्योंकि महसूस करना पड़ेगा। तभी धनराज कहता है, अरे हमारी और आपकी लड़ाई तो माननीय कांशीराम साहब से लेके डॉक्टर बी अम्बेडकर से लेके तमाम बहुजन महापुरुष लड़ लिए, लेकिन हमारे आने वाले बच्चे और जो इस समय जिनके ऊपर बलात्कार, हत्या, बेरोजगार, आताताई सरकार उसको दबा रही है, उसकी लड़ाई कौन लड़ेगा साहब? फिर बाबा साहब तो नहीं आएंगे, लेकिन हम संविधान दे के गए हैं। और लेकिन हमको आपको तो आगे आना पड़ेगा, हमारे आपके पीछे से किसी लड़के को तो निकलना पड़ेगा साहब ना, कोई तीसरा तो नहीं आएगा ना, हमें आपके बीच से किसी लड़के को निकलना पड़ेगा और यह तय करना पड़ेगा कि ये बाबा साहब, ये बहुजन विरासत के लोगों, हम आपके बहुजन विरासत को ऐसे बेचने नहीं देंगे। और बता देना चाहते हैं मनवादी सरकार से, इस सत्ता के सरकार से कि हम डरने वाले लोग नहीं है, क्योंकि तुम जब जब डराओगे, तुम जब जब धमकाओगे, तुम जब जब जेल डालोगे, जब तुम लाठियां बरसाओगे तो हड्डियां तोड़ोगे, हौसला नहीं तोड़ोगे, नहीं जेल में डालोगे। हमने झेला है, कोई चोरी चकैती में नहीं, अपने हक और हुकूम के लिए, अपने बहुजनों के विरासत के लिए, अपने बहुजनों के सम्मान के लिए
नैनी जेल में 4 बार। लेकिन मुझे पता है साथियों, मेरी माँ पता है मुझे कि हमारा कोई सुरक्षा करने वाला है तो कौन है? वो बाबा साहब का संविधान है, तो पल पल पे छुड़ा के लाएगा और पल पल पे इंकलाब पैदा करते हैं साथियों। लोग कहते हैं जय भीम, मैं कहता हूँ गर्व से कि हम जय भीम जय संविधान की नगरी को पूछने वाले लोग। मैं तभी कहता हूँ कि जय भीम सिर्फ 2 शब्दों का नारा नहीं है। जय भीम हमारे और आपके सम्मान की बात करता है। जय भीम इस बुनियादी व्यवस्था से लड़ने के लिए हिम्मत देता है साथियों। जय भीम वो सबसे जो बहुजन विरासत को बचाने के लिए आपको अग्रसर करता है साथियों। जय भीम वो नारा है जो हमारे और आपके लहू में उबाल पैदा करता है, जो इनकलाब पैदा करता है साथियों। यह तय करना पड़ेगा कि जय भीम के साथ उस लहू की, उस विरासत को, उस विचारधारा के साथ इस लहू को बचाना पड़ेगा। इस लहू को जरूरत पड़ने पे बहाना पड़ेगा, तभी हम बचा पाएंगे साथियों। निवेदन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि बहुत अच्छे दुनिया में हमने बचाया, ये आरएसएस के जो लोग हैं यह चाह रहे हैं कि आपको बाबा साहब जहां से उठा के लाए थे फिर आरएसएस के लोग वहीं ले जाके पटक देना चाहते हैं। ये तो आपको पता है साहब ना, आरएसएस के लोग 100 साल और 1.5 साल आगे के लोग सोचते हैं। क्या परिस्थिति आज यह परिस्थिति आ गई है कि जिसका अधिकार जब वोट की बात आती है, मैं अपने माँ अपनी बहनों युवाओं से वोट को ऐसे जायज मत जाने दीजिए साहब। एक वोट की अधिकार ऐसे डॉक्टर बी अम्बेडकर साहब ने नहीं दिया था। एक वोट की अधिकार बहुत संघर्षों के बाद मिला और कहा जाता है कि वोट को बेचना अपनी बेटी को सम्मान को बेचना समान। वोट को समझना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि बाबा साहब केवल दलितों के मसीहा है, तो उनसे बता दीजिए, ये सुन के जाइए, बाबा साहब सिर्फ दलितों के लिए नहीं किए, सिर्फ ओबीसी के लिए नहीं किए, बाबा साहब सर्वजन समाज के लिए किए साहब, और पूरे बहुजन महापुरुषों को विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किए। वोट की जब बात आई तब लोगों ने कहा कि वोट सिर्फ राजा का लड़का देगा। बाबा साहब संसद में उसी दिन स्थगित किया। फिर अगले दिन बात आई, फिर लोगों ने कहा कि वोट सिर्फ पढ़े लिखे प्रोफेसर देंगे। बाबा साहब कहे कि अभी बात खत्म। फिर अपना तो बात कहे कि जो चपरासी नौकरी को अभी, लेकिन बाबा साहब ने कब माना? हिम्मत ना हारने का नाम है और संघर्ष का दूसरा नाम है। अम्बेडकर साहब ने उस दिन तय किया कि हमारी बात मनवाई, क्योंकि अब और एक राजा का लड़का एक प्रोफेसर जमींदार नहीं देगा। अब और एक लूला लंगड़ा अधिकार पासी जमाकड़ी और यादव पटेल सब देंगे। अब उस वोट देने के अधिकार के बाजी कहते साहब वो हमारे बाबा साहब है। इस वोट को समझना पड़ेगा। आज हम वोट 5 किलो राशन पे बेच दे रहे हैं, 1000 रुपए के बेच दे रहे हैं, तो इस बात को समझना पड़ेगा। अगर अपना वोट बेच दिए तो फिर दोबारा कभी ये मत कहिएगा कि हम अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं। आज तो अम्बेडकर को बेच दिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर कहे थे कि हम मरे नहीं हैं, हम गुजरे नहीं हैं। तुम जब संविधान में खोजोगे और जब तक संविधान को जिंदा रखना है कि किसको जिंदा रखना है, और बताते चले हम अपने बातों को बयान देंगे। जब बात आती है हिंदू कोड बिल की, तो एक समय था मेरी माँ मेरी बहन, उस समय किसी भी समुदाय के ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, पटेल हो, धोबी हो, चमार हो, पासी हो, सोनकर हो, खट्टिक हो, थोरार हो, किसी भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, न पढ़ने का अधिकार था, न प्रोफेसर विधायक। क्योंकि बाबा साहब का जब संविधान पे और जब बाबा साहब का कर्म चला है, उन्होंने काम किया साथियों, तब जाके तमाम विरोधों के बाद लागू कराया, तब से इन्होंने महिलाओं को वो हक मिला साथियों। और ठाकुर ब्राह्मण किसी के लिए नहीं, सभी समुदाय के लिए किए साथियों। तो इसलिए हिंदू कोड बिल का बाबा साहब इतनी तादाताइयों की सरकार के लड़ने के साथ रखे। तो हमको समझना पड़ेगा साथियों। बातों को समाप्त करने से बात आती है माननीय कांसीराम साहब। माननीय कांसीराम साहब, आप सोचिए कि हमारे आपके अंदर पानी भर गया है क्या? अरे माननीय कांसीराम साहब तो किसी माँ के बेटे, किसी बहन के भाई होंगे, किसी गांव के बेटा होंगे। अरे धन्य हमारे कांसीराम साहब को, जिनको बाबा साहब का दूसरा रूप कहा जाता है। सामाजिक परिवर्तन के महानायक कोई था तो माननीय कांसीराम साहब, क्योंकि हमारा संविधान अगर माननीय कांसीराम साहब नहीं होते तो धरातल पे जन जन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन कांसीराम साहब ने देखे कि 14 अप्रैल का छुट्टी नहीं हो रहा, बस एक माथा टनका है। युवा साथियों ध्यान दीजिएगा,
एक बार कि अरे जिन्होंने हमें संविधान दिया, जिन्हें के बदौलत मैं नौकरी कर रहा हूँ और उनके जन्मदिन पे छुट्टी नहीं हो रहा, और आज क्या है, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा, फिर भी आप चुप है। आपका नौकरी छोड़ा जा रहा है, फिर भी आप चुप है। आप पे तमाम तरह से मुकदमे लादे जा रहा, फिर भी आप चुप है। अरे साहब, आप क्या है? लहू में पानी है कि लहू में क्रांति का उबाल है? यह तय करना पड़ेगा। और माननीय कांसी राम साहब का खून पैदा करना पड़ेगा। माननीय कांसी राम साहब ने तय किया, उस दिन से नौकरी, घर बार, यहाँ तक शादी नहीं किए। साथियों, धन्य हमारे माननीय कांसी राम साहब। अपने बातों को विराम देने से पहले कहूंगा कि साथियों आइए, बहुजनों की हम बात करेंगे। साहब ने कहा तो पूरा रात बीत जाएगा, लेकिन समझना पड़ेगा कि हमें सिर्फ बात नहीं करना है, इसकी एक एक विचारधारा को अपने अंदर लाना। मैं नहीं कहता हूँ कि आप पूरा संविधान पढ़ लीजिए, आप सिर्फ बाबा साहब की कही हुई बात, सिर्फ 3 चीजें मान लीजिए। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष रहिए। अब जब शिक्षा पा जाएंगे तो रोटी, कपड़ा, मकान, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ लेंगे, फॉर्च्यूनर से लेके तमाम चीज ला लेंगे। वो शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा की जब तलवार, शिक्षा की जब धार चलती है तो तलवार की नोक की धार से भी तेज चलती है। साथियों, तो इसलिए उस शिक्षा के अलग, उस क्रांतिकारी, उस बीज को हमको पीना पड़ेगा। मैं निवेदन करता, मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम बोलता हूँ कि आप इस बालक को बोलने का मौका दिया। यह बालक धनराज आपके साथ संकल्प लेके जा रहा है कि जब जब इस समाज की जरूरत पड़ेगी, जब जब आपका जरूरत पड़ेगा, अपने बेटा, अपने भाई, अपना साथी, अपने नाती जितेंद्र धनराज को याद करिएगा। साथियों, हम अगले कड़ी में आपकी लड़ाई लड़ते हुए हम पैदा होंगे। आपकी अगली कड़ी में लड़ाई को लड़ेंगे, और अगली लड़ी में हम पत्थरबाजों क्या, उन अनाचारी सरकारियों की बट्टों और भूख से लेके उनकी सरकार को झेले हुए काम करेंगे। क्योंकि हम जब तक लड़ेंगे नहीं, तब तक हम आगे बढ़ेंगे नहीं, और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा जीत सुरक्षित नहीं होगा, तब तक हमारा संविधान सुरक्षित नहीं होगा। यह तय आपको करके जाना है। और मैं कहता हूँ कि जहाँ पे दूरियापन पे, वहाँ पे पास लिख देना, जहाँ पे दम निकलता हो वहाँ पे धनराज का साथ लिख देना। तुम्हें उम्मीद भारत की, तुम्हें इम्तियाज हो, बदल देना व्यवस्था को, नया इतिहास लिख देना, नया इतिहास लिख देना। बहुत बहुत धन्यवाद इस ग्रामवासी का, हमारे माता, बड़े बड़े बुजुर्ग, युवा साथियों। जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन विचारधारा, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साधु।